अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू एचएस होम थिएटर। तो आज की इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं मैथमेटिकल मेथड। हमने एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट कर ली थी। 1.2 का हमने स्टार्ट किया था और सबसे पहला थ्योरम जो कि हमारा था डी मॉवरीज थ्योरम, उसका कंप्लीट हमने प्रूफ सॉल्व कर लिया था और साथ ही साथ ऑयलर्स फार्मूला हमने पढ़ा था, उसके क्वेश्चन सॉल्व नहीं किए थे। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 2 जो है हमारा एक्सरसाइज 1.2 का, वो हम डी मॉवरीज थ्योरम की भी मदद से सॉल्व कर सकते हैं और ऑयलर्स फार्मूला की मदद से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट स्टेप में तो हम अपने सवाल से हम कॉपी कर लेंगे। तो हमें सवाल गिवन क्या है, सवाल में हमें गिवन है cos 2 थीटा प्लस आयोटा साइन 2 थीटा होल टू दी पावर 5, और यहाँ पर हमें गिवन है cos 3 थीटा माइनस आयोटा साइन 3 थीटा होल टू दी पावर 6, और डिनोमिनेटर में हमें गिवन है cos 4 थीटा माइनस आयोटा साइन 4 थीटा होल पावर 7, और यहाँ पर हमें गिवन है cos 5 थीटा प्लस आयोटा साइन 5 थीटा होल टू दी पावर 8। अब यहाँ पर हमें चार वैल्यूज गिवन है। देखा जाए तो एक ये वैल्यू, एक ये वैल्यू, एक ये वैल्यू और एक ये वैल्यू। अब यहाँ पर हम डी मॉवरीज थ्योरम भी लगा सकते हैं, क्योंकि देखा जाए तो चारों पावर्स जो है वो हमारी इंटीजर्स हैं। अब इंटीजर्स पे हम लगा सकते हैं डी मॉवरीज थ्योरम। और यहाँ पर अगर हम डी मॉवरीज थ्योरम लगाते हैं तो डी मॉवरीज थ्योरम से क्या होगा, ये 5:2 से मल्टीप्लाई होगा। तो मतलब हमारे पास आएगी cos 10 थीटा आयोटा साइन 10 थीटा, यहाँ पर भी cos 18 थीटा और यहाँ पर आएगा साइन 18 थीटा। फिर इन दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ऐसे ही डिवाइड में भी। मतलब हमारा प्रोसीजर जो है वो बहुत लंबा जाएगा। अब यहाँ पर कोई और फॉर्मूला देखते हैं हमारे पास अप्लाई हो रहा है या नहीं। तो यहाँ पर एक फॉर्मूला और अप्लाई हो रहा है, जो कि है हमारा cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा इक्वल्स टू ई टू द पावर आयोटा थीटा, जिसको हम बोलते हैं ऑयलर्स फार्मूला। इसका नाम है ऑयलर्स फार्मूला। साथ में ब्रैकेट में मैं नाम लिख रहा हूं, ऑयलर्स फार्मूला नाम है इस फार्मूले का। cos थीटा और आयोटा साइन थीटा हो, मतलब कि ये दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस प्लस हो रहे हों। जो थीटा हो वही वैल्यू हमारी यहाँ पर एक्सपोनेंशियल की पावर में आ जाती है आयोटा के साथ मल्टीप्लाई होकर। तो मतलब यहाँ पर हमारा थीटा क्या है, 2 थीटा। तो यहाँ पर वैल्यू क्या आएगी, ई टू दी पावर आयोटा 2 थीटा। पर यहाँ पर एक मसला और है, क्या है, cos 3 थीटा माइनस आयोटा साइन 3 थीटा है। यहाँ पर क्या है, प्लस है। तो पहले तो इस वैल्यू में हमें इस माइनस को खत्म करना पड़ेगा। अब ये माइनस खत्म कैसे होगा, उसके लिए हमें cos थीटा और साइन थीटा के फार्मूला जो इससे पहले हम पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने पढ़ा था cos माइनस थीटा जो है वो बराबर होता है cos थीटा के, और साइन माइनस थीटा जो है वो बराबर होता है माइनस साइन थीटा के। तो ये वाले फॉर्मूलाज हम अप्लाई कर लेंगे। पहले किस तरीके से कर रहे थे, इस तरीके से वैल्यू हमें गिवन थी, यहाँ पर ला रहे थे। अब देखा जाए तो थीटा जो हमें पॉजिटिव में गिवन है, इसको हम रिवर्स लेकर जाएंगे। क्यों, क्योंकि ये जो माइनस लगा हुआ है, अगर देखें रिवर्स जाए तो ये माइनस कहाँ एब्जॉर्ब हो रहा है, यहाँ पे एंगल में एब्जॉर्ब हो जाएगा ये वाला माइनस। तो यहाँ पर सेंटर में क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। तो एक स्टेप यहाँ पर मैं एक्स्ट्रा कर लेता हूँ, वैल्यू आ जाएगी cos 2 थीटा प्लस आयोटा साइन 2 थीटा होल टू दी पावर 5 मल्टीप्लाई बाय cos माइनस 3 थीटा प्लस आयोटा साइन माइनस 3 थीटा होल टू दी पावर 6, और डिवाइड में आ जाएगा। यहाँ पर भी माइनस है तो इधर भी हम माइनस को एब्जॉर्ब करवा लेंगे एंगल में। तो माइनस 4 थीटा प्लस आयोटा साइन माइनस 4 थीटा ब्रैकेट क्लोज होल पावर 7, और यहाँ पर आ जाएगा cos 5 थीटा प्लस आयोटा साइन 5 थीटा होल पावर 8। अब देखा जाए तो यहाँ पे सारे फंक्शंस जो हैं प्लस में आ गए, तो हम ऑयलर्स फार्मूला यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले इस वाली टर्म के ऊपर जब हम ऑयलर्स फार्मूला इस्तेमाल करेंगे तो यहाँ पर एंगल क्या है, 2 थीटा। तो मतलब आ जाएगा ई टू दी पावर आयोटा 2 थीटा, और होल पावर यहाँ पर जो फंक्शन की थी वो सेम आ जाएगी, जो कि है 5। उसके बाद मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पर एंगल है माइनस 3 थीटा, तो यहाँ पर आ जाएगा ई टू दी पावर माइनस आयोटा 3 थीटा होल टू दी पावर 6।
और डिवाइड में आ जाएगा, यहाँ पर है -4 थीटा, तो e⁻⁻4 थीटा होल टू द पावर 7 और मल्टीप्लाई बाय e⁻⁻, यहाँ पर है 5 थीटा, तो यहाँ पर आ जाएगा 5 थीटा होल पावर 8। अब ये हमारे यहाँ पर फर्दर सिंप्लीफिकेशंस क्या होगी, ये पावर ओपन कर देंगे इसके ऊपर, तो 2 5 जा 10 e⁻⁻, 2 5 जा 10 थीटा। ये किस तरीके से, क्योंकि दोनों ही पावर्स हैं और पावर के ऊपर कोई और पावर आ जाए तो दोनों पावर्स मल्टीप्लाई होती हैं। यहाँ पर आ जाएगा e⁻3 6 जा 18, तो -18 थीटा। अब यहाँ पर ये नीचे वाली वैल्यूज को फिलहाल अभी हम नीचे ही रखते हैं, 4 7 से 28 आ जाएगा, -28 थीटा और डॉट 8 5 4 से 20 और 5 8 से 40, तो यहाँ पर -40 थीटा आ जाएगा। फर्दर सिंप्लीफिकेशन इसमें क्या होंगी, देखा जाए तो ये बेसिस सेम है, तो वो बेसिस को ऊपर ले जाएंगे न्यूमरेटर में, तो पावर का साइन चेंज हो जाएगा, मतलब आ जाएगा e⁻10 थीटा डॉट e⁻−18 थीटा, और यहाँ पर ये माइनस में तो ऊपर आकर प्लस में हो जाएगी -28 थीटा, और यहाँ पर आ जाएगा -40 थीटा। अब फर्दर सिंप्लीफिकेशंस, तीनों बेसिस सेम है, पावर्स ऐड हो जाएंगी, तो यहाँ पर e⁻i में कॉमन निकाल लेता हूँ, बच जाएगा हमारे पास 10 थीटा -18 थीटा प्लस 28 थीटा और ये -40 थीटा। अब यहाँ पर और ज़्यादा सिंप्लीफिकेशंस, 10 + 28 38 हो जाएगा, और ये 80 और 40 यहाँ पर हो जाएगा 58, और 58 में से जब हम माइनस करेंगे 38 तो बचेगा हमारे पास 20, तो यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी e⁻−i, या इस माइनस को हम इधर एंगल के साथ ही रखते हैं, -20 थीटा। अब अगेन हमने रिवर्स जो ऑयलर्स फार्मूला से दोबारा इस फॉर्म में आना है, क्योंकि हमें सवाल जो है इसी फॉर्म में गिवन थी, तो अगेन जब रिवर्स जाएंगे तो क्या आ जाएगा, cos थीटा की जगह आ जाएगा -20 थीटा प्लस आयोटा साइन -20 थीटा। अब यहीं पर आंसर छोड़ते हैं या फर्दर सिंप्लीफिकेशंस ये वाले फार्मूलाज लगा के इनके एंगल्स के साथ से माइनस हटाते हैं, वो भी ठीक है, यहाँ पर भी आंसर छोड़ते हैं तो वो भी ठीक है। तो यहाँ पर हमने सवाल में क्या देखा, ऑयलर्स फार्मूला को हमने यूज़ कैसे करना है। यहाँ पर एक फार्मूला और भी यूज़ हो सकता था, जिसको हमने डी मॉवरिस थ्योरम, जिससे हमने क्वेश्चन नंबर 1 इस एक्सरसाइज को सॉल्व किया था, पर उससे हमारा सवाल जो है बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता, तो इसलिए आसानी के लिए हमने यहाँ पर ऑयलर्स फार्मूला यूज़ किया। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं इसका। तो क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2 हमने यहाँ पर लिख लिया है। पहले तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 1 और पार्ट 2 में फ़र्क समझ लेते हैं क्या था। पार्ट 1 में अगर देखा जाए तो 4 वैल्यूज़ हमें गिवन थी, उन चारों वैल्यूज़ में जो एंगल इस्तेमाल हो रहा था वो सिर्फ थीटा था। अब यहाँ पर एंगल न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में दोनों में एंगल जो है वो डिफरेंट है, पर एंगल हमारा डिफरेंट है, काम हमारा जो है क्वेश्चन पार्ट 1 में जो हमने किया था सारा काम वही करना है हमने यहाँ पर। सबसे पहले तो हमें सवाल में देखा जाए तो यहाँ पर माइनस गिवन है, और ऑयलर्स फार्मूला के लिए इसको हमने प्लस बनाना है, तो इसको प्लस कैसे बनाया जाएगा, ये माइनस जो है इन दोनों एंगल्स में एब्जॉर्ब हो जाएगा, जो कि हमने पिछले क्वेश्चन में ही अभी किया। तो फर्स्ट स्टेप तो हमारा हो जाएगा यहाँ पर कुछ इस तरीके से कि कॉस माइनस अल्फा प्लस आयोटा साइन माइनस अल्फा होल पावर 11 डिवाइडेड बाय कॉस बीटा प्लस आयोटा साइन बीटा होल टू द पावर 9। अब यहाँ पर देखा जाए तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में हम ऑयलर्स फार्मूला यूज कर सकते हैं, तो मैं यहाँ पर एक स्टेटमेंट दे दूंगा, अकॉर्डिंग टू ऑयलर्स फार्मूला में यहाँ पर नहीं लिख रहा, डायरेक्ट स्टेप सॉल्व कर रहा हूँ मैं। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा e⁻−i अल्फा होल पावर 11 और डिवाइडेड बाय e⁻i बीटा होल पावर 9। फार्मूला हमारे पास क्या था, e⁻i थीटा, और यहाँ पर थीटा में क्या गिवन है, माइनस अल्फा, और डिनोमिनेटर में क्या था, बीटा, तो इसलिए यहाँ पर हमने ये इस्तेमाल कर लिया फार्मूला यहाँ पर। अब फर्दर क्या होगा, यहाँ पर ये जो होल पावर्स हैं ये अप्लाई हो जाएंगी, तो ऊपर न्यूमरेटर में हमारे पास आ जाएगा e⁻−i11 अल्फा डिवाइडेड बाय e⁻i9 बीटा।
यहाँ पर 9 थी पावर, यहाँ पर 11 थी, तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में हमने पावर से अप्लाई कर दी। नेक्स्ट स्टेप, ये डिनोमिनेटर वाली टर्म ऊपर चली जाएगी, मतलब कि हमारे पास आ जाएगा e टू द पावर माइनस आयोटा 11 अल्फा डॉट e टू द पावर माइनस आयोटा 9 बीटा। फर्दर यहाँ पर बेसिस सेम है, पावर्स ऐड हो जाएंगी, तो पावर्स जब हम ऐड करेंगे तो पहले मैं इसमें से आयोटा को कॉमन निकाल लेता हूँ, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस 11 अल्फा माइनस 9 बीटा। दोनों में माइनस कॉमन है तो माइनस निकाल लूंगा मैं, तो यहाँ पर आ जाएगा आयोटा माइनस इंटू 11 अल्फा प्लस 9 बीटा। इससे ज़्यादा ये फर्दर सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, क्योंकि ये अल्फा है ये बीटा है, दोनों एंगल्स डिफरेंट है, तो इसलिए यहाँ पर अगेन मैं रिवर्स यहाँ पर दोबारा से इस फॉर्म में ले आऊँगा इसको। तो इस फॉर्म में ले आते हैं, यहाँ पर आ जाएगा कॉस थीटा की जगह आ जाएगा माइनस इंटू 11 अल्फा और फिर प्लस 9 बीटा, ब्रैकेट क्लोज, फिर आ जाएगा प्लस आयोटा साइन माइनस इंटू 11 अल्फा प्लस 9 बीटा। अब यहाँ पर ये मैंने माइनस कॉमन क्यों निकाला था, इसका हमें पता यहाँ पर लगा, ये माइनस क्या था। अब अगेन जैसे हमने यहाँ पर माइनस से प्लस में चेंज किया था, तो यहाँ पर प्लस से अगेन रिवर्स माइनस में चेंज कर लेंगे, मतलब कि यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी कॉस 11 अल्फा प्लस 9 बीटा माइनस आयोटा साइन 11 अल्फा प्लस 9 बीटा। अब यहाँ पर ये क्या किया हमने, यहाँ पर ये माइनस साइन जो है वो एंगल्स ने एब्जॉर्ब कर लिया, और यहाँ पर साइन थीटा में अगर थीटा के साथ माइनस हो तो वो बाहर आ जाता है। अब बुक में जो आपको पीछे आंसर गिवन है वो है CIS और ये एंगल्स गिवन है। यहाँ पर उन्होंने क्या किया, इसी स्टेप में जैसे कि हमने एक्सरसाइज 1.1 में सीखा था, जो कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा हो तो उसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, मतलब कि कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा इक्वल्स टू किसके बराबर होते हैं, CIS थीटा के, जिसको हम बोलते हैं कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ये CIS के बराबर होता है। तो यहाँ पर उन्होंने इसी स्टेप में क्या किया, इस स्टेप को पूरे को उठा के CIS और थीटा की जगह ये वैल्यू रखी। आप इसके बाद सॉल्व करके ये स्टेप करते हैं या इस तरीके से करते हैं, दोनों ठीक है। तो यहाँ पर ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 जो है ये कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 का जो पार्ट 3 है उसमें भी सेम एज इट इज इसी तरीके से सॉल्व करना है, सिर्फ एंगल्स चेंज है। अब इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है nth रूट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, तो उसको देख लेते हैं। अब यहाँ पर जो हमने नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है वो है nth रूट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर्स के अब हमने रूट्स निकालने हैं, जिसके लिए सबसे पहले हमने लेट कर लिया क्या है, z बी द nth रूट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर अल्फा। एक कॉम्प्लेक्स नंबर हमने क्या कंसिडर किया, अल्फा कंसिडर किया, जिसका nth रूट क्या है, हमने z कंसिडर कर लिया, तो z टू द पावर n आ गया। अब यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप हमने क्या करना है, इस अल्फा को सबसे पहले तो पोलर फॉर्म में चेंज कर लेंगे। सबसे पहले हम जनरल फार्मूला ड्राइव कर रहे हैं nth रूट मालूम करने के लिए। जनरल फार्मूला क्या होगा, अगर इस अल्फा को मैंने पोलर फॉर्म में चेंज करना है तो इसके लिए मुझे क्या चाहिए होगा, r चाहिए होगा और थीटा चाहिए होगा। तो r में किसको कंसिडर, यहाँ पर इसका जो r होगा वो क्या होगा, फर्स्ट कर लेते हैं ये यहाँ पर लाए कर रहे हैं, तो इसका एंगल जो बनेगा वो यहाँ पे कुछ इस तरीके से बनेगा, एक्स एक्सिस से इधर, और यहाँ पर इसका ये जो होगा ये ओरिजिन से लेकर इस पॉइंट तक का डिस्टेंस होगा, जिसको मैंने r का नाम दे दिया, या जिसको हम मॉड भी बोलते हैं। मॉड ऑफ अल्फा लिखें या r लिखें, बात एक ही है। तो मतलब यहाँ पर आ गया z टू द पावर n इक्वल्स टू r इंटू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। अब यहाँ पर थीटा जो है ये तो हमने अपनी तरफ से एक डायग्राम बनाई है, जिसमें हमें सामने नजर आ रहा है यहाँ पर एंगल तकरीबन 45 डिग्री बन रहा है। अब हमें नहीं पता जो एंगल जो है वो क्या बन रहा है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, आर्ग्यूमेंट ऑफ z, मतलब कि आर्ग्यूमेंट ऑफ z क्या होता है, जो एंगल होता है उसमें ऐड कर लेंगे हम 2n पाई, मतलब कि थीटा किसके बराबर आ जाएगा, आर्ग्यूमेंट ऑफ अल्फा। यहाँ पे हमने कॉम्प्लेक्स नंबर जो लिया वो अल्फा है, तो आर्ग्यूमेंट अल्फा प्लस 2n पाई। अब ये n क्या चीज है, ये n जो है अब हमें नहीं पता एंगल कहाँ पर है, तो कंप्लीट रोटेशन के बाद एंगल आ रहा है या जिस तरीके से भी आ रहा है, अगर हमें ना बताया जाए जो एंगल कितना है या पॉइंट कहाँ पर है, तो उसके लिए हम 2n पाई
ऐड कर लेते हैं और साथ में एक स्टेटमेंट दे देंगे वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर, n जो है वो कोई भी एक इंटीजर है। यहाँ पर आप n भी ले सकते हैं, k भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। तो मतलब यहाँ पर अब ये स्टेटमेंट हमारी किस तरीके की बन जाएगी, यहाँ पर आ जाएगा r cos थीटा की जगह आ जाएगा आर्ग्यूमेंट ऑफ अल्फा जो कि एंगल है प्लस 2n पाई और फिर प्लस आयोटा साइन, उसके बाद आर्ग्यूमेंट ऑफ z आर्ग्यूमेंट ऑफ अल्फा प्लस 2n पाई। अब इसके बाद ये z टू दी पावर n है यहाँ पर। अब हमने nth रूट मालूम करना है तो इस पावर को हमने खत्म करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि पावर खत्म करेंगे तभी जाके हमारे पास सिंपल z बचेगा और z की वैल्यू आएगी। तो z की पावर n खत्म करने के लिए हम क्या करेंगे, 1/n पावर से हम मल्टीप्लाई करवा देंगे, टेकिंग पावर 1/n ऑन बोथ साइड्स। यहाँ पर हम टेकिंग पावर ले रहे 1/n दोनों साइड्स पर, तो यहाँ पर क्या आ जाएगी, z सिंपल बच जाएगा, पावर कैंसिल हो जाएगी। पावर क्या थी, n पहले से थी और हमने 1/n और ले ली तो n से n कैंसिल हो गया। यहाँ पर r की पावर 1/n आ जाएगी और होल पावर यहाँ पर cos आर्ग्यूमेंट ऑफ अल्फा प्लस 2n पाई प्लस आयोटा साइन आर्ग्यूमेंट ऑफ अल्फा प्लस 2n पाई और होल पावर 1/n आ जाएगी। अब 1/n हमारा कोई भी एक हमने बताया इंटीजर है, तो इंटीजर को 1 से डिवाइड करें तो हमारे पास कोई भी एक इंटीजर ही आएगा। तो इसलिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, वैल्यू यहाँ पर डी मॉवरीज थ्योरम इस्तेमाल कर लेंगे। अकॉर्डिंग टू डी मॉवरीज थ्योरम अप्लाई होगा तो ये पावर कहाँ आ जाएगी, एंगल से पहले, मतलब कि हमारे पास वैल्यू बन जाएगी r टू द पावर 1/n cos 1/n आर्ग्यूमेंट ऑफ अल्फा प्लस 2n पाई प्लस आयोटा साइन 1/n आर्ग्यूमेंट ऑफ अल्फा प्लस 2n पाई। ये हमारे पास जनरल इक्वेशंस बन गई। ये हमारा जनरल फॉर्मूला है जब हमने कोई भी nth रूट मालूम करना हो। अब यहाँ पर n क्या है, यहाँ पर n जो है ये कोई भी इंटीजर है और ये n क्या है, इस n की जगह पर हम वो वैल्यूज पुट करेंगे। अगर हमें बोला जाए 3 रूट मालूम करने हैं तो मतलब यहाँ पर n की जगह हम वैल्यूज पुट करते जाएंगे, फर्स्ट कर लेंगे 0 1 2 3 ये 3 वैल्यूज हैं। अब यहाँ पर ये n और ये n आपस में कैंसिल नहीं हो सकते क्योंकि ये जो है ये अलग है और ये जो है ये अलग है, मतलब कि ये हमारा एंगल को बता रहा है और ये पावर से आया हमारे पास, तो इसलिए ये दोनों सेम नहीं है तो कैंसिल नहीं हो सकते। अब इस n की जगह पर हम वैल्यूज पुट करके सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो इसके एग्जांपल्स भी सॉल्व कर लेते हैं। अब जैसे हमें यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज का गिवन है। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोल रहे हैं, फाइंड द क्यूब रूट ऑफ 8 आयोटा। 8 आयोटा के हमने क्यूब रूट्स मालूम करने, मतलब कि वैल्यू हमें बोली जा रही है z क्यूब बराबर है किसके, 8 आयोटा के हमने रूट्स मालूम करने। अब सबसे पहले तो इसके रूट्स मालूम करने के लिए अभी हमने सीखा जनरल फार्मूले में भी हमने इसको पोलर फॉर्म में चेंज किया था। तो सबसे पहले तो इस 8 आयोटा को पोलर फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा, मतलब कि हमारे पास वैल्यू गिवन है 0 + 8 आयोटा। तो यहाँ पर इसको पोलर फॉर्म में चेंज करने के लिए r मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे, 0 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा तो r की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 8 और ये 0 था ये तो खत्म ही हो गया। दूसरी बात हमने मालूम करनी है यहाँ पर इसका एंगल। अब एंगल के लिए हमारे पास दो तरीकेकार हैं, एक तो ये फार्मूला है हमारे पास tan इनवर्स y/x, एक तरीका ये है। दूसरा तरीका इसको ग्राफ में प्लॉट कर लें। वैल्यू हमारे पास क्या है 8 आयोटा, मतलब कि 0 + 8 आयोटा, तो इसको ऑर्डर पेयर फॉर्म में चेंज करें तो 0, 8 आ रहा है, मतलब कि x एक्सिस पर 0 और y एक्सिस पर क्या है 8 है, तो मतलब ये पॉइंट कुछ यहाँ पर होगा। तो एंगल इसका क्या बन रहा है, यहाँ से हम x एक्सिस से स्टार्ट करेंगे और y एक्सिस तक जाएंगे। हमें पता है किसी भी अगर कॉम्प्लेक्स नंबर को हम पोलर फॉर्म में चेंज करते हैं तो उसका एंगल मालूम करने के लिए हम हमेशा x एक्सिस से स्टार्ट करते हैं, भले वो पॉजिटिव से हो या नेगेटिव से हो, जिस साइड से हमें करीब पड़ रहा हो। तो यहाँ पर ये पॉजिटिव x एक्सिस से हमें करीब पड़ रहा है, तो एंगल यहाँ पर क्या बन रहा है 90 डिग्री, जो कि है π/2 के बराबर।
तो एंगल हमारा यहाँ पर इस फॉर्मूले की मदद से भी हम निकाल सकते हैं और डायरेक्टली अगर ग्राफ में पुट करके सॉल्व कर सकते हैं तो ग्राफ में भी डायरेक्टली पुट करके हम इसको निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर इसको हमने पोलर फॉर्म में चेंज कर लिया जिसका आंसर आया z³ हमारे पास बराबर है r की जगह आ जाएगा 8 और cos थीटा की जगह आ जाएगा π/2 और प्लस 2k पाई। 2k पाई किसकी वजह से? फॉर nth रूट की वजह से हमें nth रूट मालूम करने, तो 2k पाई आ जाएगा प्लस आयोटा साइन π/2 प्लस 2k पाई वेयर k बिलोंग्स टू इंटीजर। k जो है वो इंटीजर से बिलोंग कर रहे हैं। अब इसके बाद ये z की पावर 3 है, यहां से इस पावर 3 को हमने हटाना है, तो इसका तरीका भी हमने अभी अभी सीखा। क्या था? जो पावर होगी उसी की पावर 1/3 करके हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। टेकिंग पावर, वहां पर n थी तो हमने 1/n किया था, तो यहाँ पर कर लेंगे टेकिंग पावर 1/3 ऑन बोथ साइड्स। यहाँ पर 1/3 पावर लेंगे तो सिर्फ z बच जाएगा। यहाँ पर 8 की पावर आ जाएगी 1/3 और 8 का हमने एलसीएम भी साथ ही साथ ब्रेक कर लिया जो कि आता है 2q। और फर्दर यहाँ पर भी आ जाएगा cos π/2 प्लस 2k पाई और प्लस आयोटा साइन π/2 प्लस 2k पाई और होल पावर 1/3। अब अकॉर्डिंग टू डी मॉवरीज थ्योरम ये पावर जो है इनके एंगल से मल्टीप्लाई हो जाएगी और यहाँ पर इस 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा तो सिर्फ 2 बच जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा cos 1/3 π/2 प्लस 2k पाई और प्लस आयोटा साइन 1/3 इंटू π/2 प्लस 2k पाई। यहाँ पर आसानी के लिए मैं पहले इस ब्रैकेट का एलसीएम डायरेक्ट सॉल्व कर लेता हूँ। तो इसका एलसीएम हमारे पास क्या आएगा? यहाँ पर 2 आ जाएगा और इधर आ जाएगा 4k पाई और इधर भी डिनोमिनेटर में हमारे पास 2 आ जाएगा और ऊपर आ जाएगा 4k पाई। अब फर्दर यहाँ पर ये 1/3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है अंदर ब्रैकेट से, तो क्या होगा? cos पाई प्लस 4k पाई डिवाइडेड बाय 6 प्लस आयोटा साइन पाई प्लस 4k पाई डिवाइडेड बाय 6। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था ये k जो है वो हमारे को रोटेशन बता रहा है, जो हमने कितनी रोटेशंस की है। अब हमें यहाँ पर तो दिख रहा है जो हमने सिर्फ यहाँ से लेकर यहाँ तक एंगल बनाया। अब ये इस तरीके से भी हो सकता है, यहाँ से हमने स्टार्ट किया, ये यूं पूरा घूम के यहाँ तक एक सर्कल कंप्लीट किया, फिर यहाँ आके एंगल बनाया। तो इसके लिए हमने यहाँ पर 2k पाई जो है वो ऐड किया था। तो अब ये 2k पाई जो है वो डिसाइड करेगा यहाँ पर nth रूट की वैल्यूज कितनी आ रही हैं। अब हमने क्यूब रूट मालूम करना है, मतलब 3 रूट्स मालूम करने हैं। तो इस k की जगह हमने कोई भी 3 इंटीजर्स पुट करने हैं, आप अपनी मर्जी से पुट कर सकते हैं। मैं यहाँ पर k की जगह वैल्यूज लूंगा 0, 1 और 2। k की जगह पर जब मैं वैल्यूज पुट करूंगा सिंप्लीफाई करने पर cos की भी कोई एक फर्दर सिंप्लीफाई होकर वैल्यू आएगी, साइन की भी वैल्यू आएगी और सिंप्लीफाई होकर एक मेरे पास एक स्पेसिफिक आंसर आएगा जो क्या कहलाएगा? 8 आयोटा का क्यूब रूट कहलाएगा। और इसी तरीके से फिर मैं 1 पुट करता हूँ और फिर 2 पुट करूंगा तो सिंप्लीफाई होकर एक सिंपल वैल्यू आएगी। मैं k की जगह 0 पुट करके एक सॉल्व कर लेता हूँ। k की जगह क्या पुट कर रहे हैं? 0 पुट कर रहे हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 cos π/6। कैसे? k की जगह जब मैं 0 पुट करूंगा तो ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी और 0 जब पाई में ऐड होगा तो π/6 ही बचेगा सिर्फ, प्लस आयोटा साइन यहाँ पर भी आ जाएगा π/6। और π/6 किसके बराबर होते हैं? 30 के बराबर होते हैं। तो cos 30 और sin 30 दोनों की हम वैल्यूज निकाल लेंगे कैलकुलेटर की मदद से। तो मैं कैलकुलेटर की मदद से वैल्यूज निकाल लेता हूँ। cos 30 की मेरे पास वैल्यू आई है √3/2। यहाँ पर ये √3/2 प्लस आयोटा साइन 30 की मेरे पास वैल्यू आएगी 1/2। जब ये 2 बाहर वाला 2 जो है अंदर दोनों से मल्टीप्लाई होगा तो ये डिनोमिनेटर वाले 2 कैंसिल हो जाएंगे, मतलब मेरे पास वैल्यू आएगी √3 प्लस आयोटा, जो कि इसका
डिस्टिंक्ट रूट है किसका, इस 8 आयोटा वैल्यू का, जबकि हमने 0 पुट किया। अब इसी तरीके से आपने क्यूब रूट मालूम करना है तो 1 पुट करेंगे पहले, फिर उसके बाद 2 पुट करेंगे, 3 आंसर्स आएंगे। वो तीनों आंसर्स क्या कहलाएंगे, 8 आयोटा के रूट्स कहलाएंगे। यहाँ पर हमें सिर्फ 3 रूट्स मालूम करने का बोला गया था तो हमने सिर्फ 3 किए। किसी जगह पर आपको 4 बोला जाएगा, कहीं 5, कहीं 6। तो इसी तरीके से ये सिंप्लीफिकेशन सेम एज इट इज इसी तरीके से सॉल्व होगी। जितने रूट्स बोले जाएंगे यहाँ पर हम उतनी पावर ले लेंगे और सिंप्लीफाई होने के बाद यहाँ पर जितना बोला जाएगा, जैसे यहाँ पर 3 था तो हमने 3 लिए, इसी तरीके से 4, 5, 6, 7 आप इंटीजर्स लेकर वैल्यूज पुट करके सॉल्व कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आज जो समझाया वो समझ आ गया होगा। अल्लाह हाफिज।